अगर हम खेती से 2 वक्त का रोटी अगर खाना चाहते हैं तो बच्चों के लिए कपड़ा लेना मुश्किल हो जाता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। हमारी सरकारों ने जो है सरकारी स्कूलों की इतनी खराब हालात कर दी है। सांसद विधायक के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे क्यों विदेश पढ़ने जाते हैं? क्या हमारे हिंदुस्तान में कॉलेज नहीं है? जो सांसद विधायक हैं ये क्यों नहीं अपने बच्चों को इन सरकारी इमारतों में पढ़ाते? अब उनके दोहरी शिक्षा नीति क्यों लागू है? साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल लोकबंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित नगरी अयोध्या में, और हमारे साथ आप देखेंगे एक किसान है, और आज हम किसानों से उनकी समस्या और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इनसे बातचीत करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि जो है, जो कि महत्वपूर्ण एक भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी के तौर पे मानी जाती है, और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंड है, इसी पे निर्भर है, वही यहीं से इनकी जो है अर्थव्यवस्था चलती आ रही है। लोग खेती करते हैं, अपने उत्पादन को बाजार में बेचते हैं, और उन्हीं से उनका घर, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी इलाज, चिकित्सा, अन्य जो खर्चे हैं, एक जीवन यापन की एक प्रमुख जरिया मानी जाती है खेती। और उन्हीं किसानों से जुड़ने जा रहे हैं और उनसे बातचीत करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या समस्याएं इनके साथ है और ये लोग क्यों इतना जो है परेशान है एक तरीके से। सब्जी की खेती कर रहे हैं लगातार। अच्छा, आप खेती पे ही डिपेंड है पूरे तरीके से? पूरी तरीके से खेती पर। ये बताइए, जैसे खेती के साथ में जैसे आप खेती कर रहे हैं, और खेती पूरा दिन एक मतलब समय लेने वाले सौदा है। मतलब एक फसल आपने बो दी, कोई महीने 2 महीने में तैयार हो रही, कोई 6 महीने 8 कुछ फसलें साल भर हो रही है। तो इससे क्या होता है, जैसे आप लोगों को क्या समस्या है परिवार के पालन में और जो अपने आय का साधन बढ़ाने के लिए? अब आप जान लीजिए कि अगर हम खेती से 2 वक्त का रोटी अगर खाना चाहते हैं तो बच्चों के लिए कपड़ा लेना मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी तरीके से कपड़ा ले भी लिए तो उनको स्कूल की फीस, स्कूल की कॉपी, स्कूल की किताब लेना मुश्किल हो जा रहा है। सबसे बड़ी चीज आप ये जान लीजिए, आज के डेट में इस सरकार में जो मैं देख रहा हूँ, ये सरकार इतना निरंकुश हो चुकी है शिक्षा के प्रति, एकदम। यानी कि आप ये जान लीजिए शिक्षा माफियाओं के ऊपर इनका कोई अंकुश नहीं रह गया है। अब तो विद्यालय के लोग एडमिशन कराने आप गए तो आपके बच्चों का ड्रेस, आपके बच्चों की कॉपी किताब, आपके बच्चों का जूता मोजा, सारा चीज उसी विद्यालय में मिलेगा, अन्यथा आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो क्या जरूरी है कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया जाए? तमाम सरकारी स्कूल हैं जिनमें फीस कम है और ये सब समस्याएं नहीं होंगी। अब आप फिर ध्यान दीजिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। हमारी सरकारों ने जो है सरकारी स्कूलों की इतनी खराब हालात कर दी है कि एक चीज आप हमें बताएं, हमें तो सरकार कहती है कि क्या जरूरी है कि प्राइवेट में पढ़ाया जाए, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सांसद विधायक के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे क्यों विदेश पढ़ने जाते हैं? क्या हमारे हिंदुस्तान में कॉलेज नहीं है? बिल्कुल, कॉलेज बहुत है, अच्छे कॉलेज हैं। क्यों विदेश भेजा जाता है? लगातार दावा करती है हमने इतने जो है IIM खोल दिए, IIT खोल दिए, तमाम विद्यालय खोले जा रहे हैं। अगर तमाम विद्यालय खोले जा रहे हैं तो क्यों ये लोग अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं? हम किसानों से तो सवाल होता है कि आप क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते? चलिए, मैं तो तैयार हूं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए, लेकिन जो अध्यापक हैं, जो 70,000 80,000 वेतन पा रहे हैं,
जो मंत्री हैं, जी जो सांसद विधायक हैं, जी ये क्यों नहीं अपने बच्चों को इन सरकारी इमारतों में पढ़ाते? अब उनके पास दोहरी शिक्षा नीति क्यों लागू है? ये दोहरी शिक्षा नीति समाप्त की जाए। जी जहां हम किसानों के बेटे पढ़े, वहीं मंत्री के बेटे भी पढ़ें, तब एक हिंदुस्तान बनेगा। यही कहीं ना कहीं एक चीज ये भी देख सकते हैं आप कि जो सरकार की जो शिक्षा पद्धति है या आप सिलेबस कह लीजिए, वो जो है कहीं ना कहीं अलग होती है प्राइवेट स्कूलों के यहाँ में देखा जाए तो। उनके अगर देखा जाए प्राइवेट स्कूलों की अलग पद्धति है, अलग तमाम बोर्ड है, तमाम जो है वो है, लेकिन शिक्षा एक ही सरकारी स्कूल में लगभग मान के चलिए कि माध्यम एक ही है। तो हाँ। इससे कहीं ना कहीं तो आप लोग जैसे अगर मान लीजिए प्राइवेट में ना पढ़ाए और समय की मांग क्या है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, मतलब जो शिक्षा की पद्धति है, कोर्स है, वो सब प्राइवेट में अलग अलग है और सरकारी में एक है। कहीं इसका भी तो प्रभाव नहीं दिखता है? हाँ, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और फिर आप ये भी तो देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में सीटों का मानक है। उसमें हमारे देहात से निकल करके जो बच्चे जाते हैं, 100 में 2-4 बच्चों को सीट मिलती है, बाकी सीट ही नहीं मिलती। इनके पूंजीपति पहले ही सीट बुक करा लेते हैं। ये जो कहते हैं कि हमने टेस्ट लिया, ये केवल एक दिखावा है। ये हम लोगों के लिए टेस्ट है, ना कि औरों के लिए। तो इसलिए जो है, हम लोग अपने ही देश में अपनी ही सरकारों के द्वारा मारे जा रहे हैं। सौतेला व्यवहार। अच्छा, जैसे अभी आप जो है मान लीजिए अभी ये सब्जी की खेती हो गई, आप कर रहे हैं, गेहूं धान की क्या स्थिति? अगर आप गेहूं तैयार करते हैं और बेचते हैं तो उसमें क्या आपको समस्याएं आ रही जहां से आप लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए, हम आपको बता दें, एक समय में 7 रुपए किलो गेहूं हुआ करता था, तो 70 रुपए चांदी हुआ करती थी, 7,000 रुपए सोना हुआ करता था। आज सोना 1 लाख पहुंच रहा है और हमारे गेहूं का दाम 24 रुपए कुछ पैसा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सोने का रेट इतना भाग क्यों रहा है और अनाज का रेट क्यों रेस में पिछड़ रहा है? इसका क्या कारण है? क्या सरकार इस पे दोहरी रीत नहीं अपना रही है? देखिए, अगर देखा जाए तो ये खाद्यान्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कहने की मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। गरीब से लेके अमीर तक हर कोई खाना खाता है, तो ये खाद्यान्न है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार जो है उनका कारपोरेट उसको मैनेज कर रहा है और इसको किसान मैनेज कर रहा है। ये असीमित नहीं है, वो सीमित है। ये असीमित है, वो सीमित है। इसका भी तो वजह हो सकता है। ठीक है, अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि उसकी बराबरी ना करें, हमारी मेहनताना तो दे दें। मतलब मेहनत भी नहीं निकल पा रही। अब आप जोड़ लीजिए, 1 बीघे में 2.5 कुंटल गेहूं पैदा हो रहा है और 3 कुंटल भूसा। आज व्यापारी भूसा 350 रुपये मांग रहा है, 150 का भूसा हो गया, मतलब 350 रुपया कुंटल। हाँ जी, 150 रुपये भूसा का हो गया। और 24 दूना 48, 12 60, 6200 रुपये गेहूं का। अच्छा, मतलब एक जो मान के 7250 रुपये 1 बीघे में मिल रहा है। जी, और लागत कितना लग रही है? अब ये आप जान लीजिए, 2 बार खेत की जोताई कराया जाए कल्टीवेटर से, तब उसकी भराई की जाए, उसके बाद फिर उसमें जिक्र जुहाई जा डायू डाल दिया था, नहीं तो सुफरे डाल के बोई लिया था, तो
एक बीघे के पीछे आप ये मान के चलिए 20 से 25 किलो डाई, 10-12 किलो यूरिया, एक बोरी हो गया। क्योंकि अब तो 40 किलो की भर्ती आने लगी, तो एक बोरी खाद बोते समय, उसके बाद रोटावेटर की जोताई, 1000 रुपये हो गया। और एक बीघे गेहूं का बीज जो है 2000 में मिल रहा है, मतलब बोरी 2000 की मिल रही है, 1000 रुपये वो भी हो गया, 2000 हो गया। उसके बाद फिर उसकी सिंचाई, खाद, खरेक दवाई, तमाम रात दिन रखवाली। अब आप ही जोड़ लीजिए कि खर्च कितना आ गया। 4 महीने में गेहूं तैयार होता है, 5वें महीने में कटता है, 5 महीने की हमारी मेहनताना जोड़ लीजिए, और उसके बाद हमने बता दिया खर्च जोड़ लीजिए। अच्छा, जैसे आप लोग बेचते हैं, बेचने में क्या लगभग बिचौलिए खा रहे हैं कि घटतौली हो रही है, कैसे क्या समस्या आ रही है? एक चीज तो आप ये जान लीजिए, पुराना जो था बोरा 1 किलो 200-250 ग्राम हुआ करता था। तो जब हमारा किसान अनाज बेचता था तो 1 किलो 300 कटता था। आज तौल तो 60 किलो की हो गई, कट्टी 600 ग्राम की हो गई, लेकिन बिचौलिए 1 किलो 300 ग्राम काट रहे हैं, यानी कि 900 ग्राम अनाज ये भी लूट रहे हैं किसान का। मतलब क्विंटल पीछे 1 किलो गेहूं में 60 किलो के पीछे। अच्छा, 60 किलो के पीछे 1 किलो मान लीजिए। हाँ, मतलब आपका अगर 60 किलो की कट्टी तैयार हुई है, हाँ, तो उसको ये लोग मान के चलिए कि 60 किलो 900 ग्राम ले रहे हैं आपसे। हाँ, मतलब उसमें घटा दे रहे हैं एक तरीके। 60 किलो 300 ग्राम ले रहे हैं। अच्छा, 60 किलो 300 ग्राम, है। 1300 ग्राम में 600 ग्राम निकाल दीजिए आप, 700 ग्राम अनाज हर बोरे पीछे मारा जा रहा है। हर बोरे पीछे मारा जा रहा है। अगर हमने 10 क्विंटल बेचा है। तो हमारा 6 किलो 7 किलो अनाज बनिया फ्री में ले जा रहा है। इस पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। अच्छा, इस पे कोई सरकार ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं दी जा रही है। मतलब ये जो है हर तरीके से किसान को लूटा जा रहा है। मतलब एक तो रेट भी नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से तौल में भी लूटा जा रहा है। नहीं, जैसे एक तो जवाब देंगे आप लोग, सरकार जब आप सरकारी आड़त पे जाते होंगे जहाँ पे खाद्यान्न खरीदा जाता है आपका अनाज, वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ भी इसी तरीके से तौला जाता है। 1 किलो 300 ग्राम बोरा काटा जाता है। कहते हैं भैया यही रूल है, कटता है, तो अब क्या करें, क्या हम अपने घर से देंगे? अब जो सचिव कहता है कि क्या अपने घर से देंगे, तो किसान को तो बेचना मजबूरी है। अब आज आप आए, आपके सामने है, हम वहाँ बनिया बुला करके तौल रहे थे, ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि सुबह छोटी वाली बेटी की साइकिल बिगड़ गई, 1000 रुपये लग गया, उसको देना है। बिटिया की फीस बाकी है, उसको देना है। खाद भुइया के लिए खाद लाना था, अभी कीटनाशक दवा लाना है। आपके सामने खीरे में दवा पड़ रही है, नेनुआ में पड़ने चल रही है। हमें पैसे की जरूरत है, तो हमें औने पौने भाव देना है। मतलब मजबूरी है, हमारी तो मजबूरी है। 2400 कुछ रुपए सरकार घोषित कर रखी है, 2350 रुपए में बनिया ले रहे हैं। ये स्थितियां हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है कि इससे ज्यादा दाम में अगर कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये हालात है सरकार की। सरकार कहाँ किसानों के प्रति संवेदनशील हो रही है? वो तो लगातार कह रहे हैं हम जो है किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसान अब मालामाल हो गए, तमाम दावे हैं। इसकी क्या हकीकत है? बड़े भैया, हमने आपको बता दिया कि लागत नहीं निकल रही है। अब मजदूरी तो छोड़ दीजिए, लागत भी नहीं निकल रही है। 5 से 6 हजार रुपए एक बीघे गेहूं में लागत आ रही है। भूसा लेकर के 7250 में बिक रहा है।
कहाँ से? मतलब पेट पालना हो गया एक तरीके से, खेती जो है अब वो सिर्फ अपने पेट पालने के लिए लोग कर रहे हैं। अगर घर में आपके कोई बच्चा कहीं मजदूरी नहीं कर रहा है, 2 रुपए नहीं ला रहा है, तो आपका पेट पालना भी असंभव है। तो इस खेती हिसाब से तो फिर शिक्षा, चिकित्सा और सब भूल ही जाइए। अब बिल्कुल भूल जाइए, क्या है? अरे आप अस्पताल में पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब पहले जांच लिख देते हैं, आपसे ये नहीं पूछते कि आपके पास ये मोदी जी कौन सा कार्ड चलाए हैं, आयुष्मान है कि नहीं है, ये नहीं पूछेंगे, पहले जांच करवा के लाओ। अब हमारे तो सदस्य की जान आफत में है, हमें तो उसकी जान बचाना है, हम इनसे बहस करें। और एक चीज ये भी जान लीजिए, डॉक्टर से तामीरदार हो या मरीज हो, बहस इसलिए नहीं कर पाता कि इनको यहां धरती का भगवान मानता है, और तामीरदारों को भी, मरीजों को ये भय है कि कहीं हम बहस कर दें तो हमारे साथ ये उल्टा न कर दें, इसलिए ये लोग मनमानी हैं। और बहुत साफ शब्दों में आप जान लीजिए, इसी पर आप वीडियो अपना वो करिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमारे जो नौकर साहब बैठे हैं, जो हमारी कमाई से तनख्वाह पा रहे हैं, सबसे ज्यादा कमीनापन इन लोगों के अंदर है। ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता पक्ष के लोगों का तलवा चाटते हैं, वरना आज ये अपने आप पर आ जाएं तो सरकार घुटने के बल पे आ जाएगी, इनकी भी सुनेगी और हमारी भी सुनेगी। तो जैसा कि आपने देखा, एक किसान थे और इनके साथ में जुड़ा, और इनसे जो इनकी उत्पादन है, इनकी जो खेती है, इनकी जो लागत, मतलब जो इनकी एक खेती कह लीजिए, एक छोटे मोटे खेतिहर उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे, लगातार आप अगर निगाह दौड़ाते रहिए और आपको एक चीज दिखेगा कि कोई 5 बीघा, कोई 10 बीघा, कोई मतलब मान के चलिए कि बड़े से बड़े काश्तकार को अगर आप देखेंगे तो वो अलग बात है। बाकी जो ज्यादातर एक जो औसतन जो किसान है वो 30 से 35 बीघे की खेती करने वाले हैं, एक हम सामान्य भाषा में जो हम लोग बीघा कहते हैं, बाकी हेक्टेयर और इन पे हम लोग नहीं जाते हैं। अगर इतनी खेती करने वालों के साथ अगर ये छोटी मोटी खेती करके जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इनकी क्या स्थिति है आप इस पूरी वीडियो को देख के समझ गए होंगे। लगातार ये जो लोग जो है किसान जो है, जानवरों की समस्या है, तमाम आपदाएं हैं, मतलब जो समझ लीजिए कृषि को आप एक मान लीजिए कि हर हाल में एक जुआ का आप कह सकते हैं, जो लगातार खेला जाता है, जिसके तमाम जो है प्रतिरोध हैं, चाहे आप मौसम ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, कीट ले लीजिए, बीमारियां ले लीजिए, तमाम समस्याएं। और इनके प्रति जो सरकारें हैं, आपने सुना और अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से एक किसान है, उन्होंने बताया कि जो सरकारें हैं इनका जो ढुलमुल रवैया है वो कहीं ना कहीं किसानों को जो है गर्त में ले जाने की ओर और भी ज्यादा अग्रसर करता है। कि एक तरह के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे और मांग करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे सरकारों पे इन किसानों को, जो मध्यम वर्गीय किसान है या छोटी किसान है, इन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। क्योंकि लोग, आप मान के चलिए कि आप हर चीज के बिना जी सकते हैं, लेकिन अपने भोजन और खाने की अगर वस्तुएं नहीं रहेंगी तो जीवित नहीं रह सकते, और कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी एक काफी असर पड़ता है इन खेतियों का। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाजत, नमस्कार।